एवरीवन, सो डीबीएमएस सीरीज में आज हमारा सेकेंड डे है। ओके, सो आज हम अपना ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट है, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम सब कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट, मैपिंग, कार्डिनलिटी। सो आज हम ये सारा का सारा कंटेंट क्लियर कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है, ईआर मॉडल क्या होता है। तो ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप। क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप। जो ये ईआर मॉडल है, ये किसने डेवलप किया था, ये किया था पीटर शेन ने। कब डेवलप किया था, 1976 में डेवलप किया था। ओके, रिप्रेजेंट द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस ग्राफिकली। सो इसका यूज किस लिए करते हैं, ओवरऑल मतलब एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। सो देखिए, जैसे कि अगर कोई भी हम अगर वेबसाइट बनवा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल के लिए, तो सबसे पहले ऐसे तो नहीं है कि भाई हम सामने वाले डेवलपर को सीधा बोल देंगे कि भाई हमें ऐसे ऐसे ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनानी है और इसको बना दे, नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं कि भाई हमें ये इसमें चाहिए, ये लेआउट हमें इस तरीके से चाहिए। उसके बाद ही तो हम डेवलपर को देते हैं ना कि भाई हाँ, हमें अब इस तरीके का एक वेबसाइट बना के दे दे, है ना। यही होता है। तो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, ईआर मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर। सो अब देखते हैं कि ईआर मॉडल में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसमें क्या क्या है, एंटिटी आती है, एंटिटी सेट होता है, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। अब देखते हैं एंटिटी क्या होती है। सो एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट। सो एंटिटी क्या है, कोई भी थिंग और ऑब्जेक्ट क्या है रियल वर्ल्ड का, वो क्या होती है, एंटिटी होती है। जैसे जैसे कि कोई पेन है, वो भी क्या है, एंटिटी है। जैसे कोई मील है, वो भी क्या है, एंटिटी है। ओके, पेंसिल है, वो भी क्या है, एंटिटी है। कोई कंपनी है, वो भी क्या है, एंटिटी है। कोई भी थिंग, एनीथिंग, वो क्या है, एंटिटी होती है। क्लियर मेरी बात। सो एंटिटी में भी फिजिकल एग्जिस्टेंस और कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है। सो फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या होता है, कोई पर्सन हो गया, कार, हाउस, एम्प्लॉय, ये सब क्या होते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस में। कॉन्सेप्चुअल में क्या होते हैं, कोई जॉब हो गई, कोई कंपनी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गया, कोई कॉलेज हो गया, वो क्या आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस में। क्लियर। सो एंटिटी यहाँ पे आपको क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट बात देखते हैं, एंटिटी सेट क्या होती है। Entity is an object of entity type and set of all entity is called an entity set. So जो collection of entities है, collection of entities है, वो क्या है, entity set है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक शर्ट वो क्या है, आपकी एंटिटी है। ओके, अगर मैं ये बोल रही हूँ कलेक्शन ऑफ शर्ट, तो वो क्या है, एंटिटी सेट है। ओके, एंटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर से। ठीक है, और एंटिटी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एंटिटी सेट। इसमें क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय 1 है, वो क्या है, एक एंटिटी। और क्या है, कलेक्शन ऑफ, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है तो वो क्या है, एंटिटी सेट है। डिफरेंस समझ में आया एंटिटी और एंटिटी सेट में। फिर नेक्स्ट बात सुनिए, फिर क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। मतलब कि अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई एंटिटी है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है। ओके, अब उस स्टूडेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगी ना। ठीक है, जैसे कि उसका रोल नंबर, जैसे उसका नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये क्या होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स। सो ये किसके बारे में बता रही है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये किसके बारे में बता रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बता रही है ना। सो इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। सो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। जो एंटिटी की प्रॉपर्टी को बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे शर्ट ही ले ली है, दो देखिए यहाँ पे शर्ट्स ले लिया, तो इसमें ये क्या है, एंटिटी है। ओके, रेक्टेंगुलर में ही ले लेती हूँ, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और हाँ, हम एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, एलिप्स से करते हैं। ठीक है।
सो अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे एट्रीब्यूट सुनूंगी, ठीक है। तो शर्ट्स में क्या क्या चीज मेन बात होंगी कि इसका ब्रांड कौन से ब्रांड का है, ओके, और कलर कौन सी कलर की शर्ट है, साइज क्या है इसका, है ना, ये सारी चीज इसकी मेन है। सो ये तो शर्ट क्या होगी, आपकी एंटिटी होगी, और बाकी में साइज, ब्रांड, कलर, ये क्या होगी, उसके एट्रीब्यूट होगी, ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी को बताए, शर्ट की प्रॉपर्टी को बताए, उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डीबीएमएस का। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी करके क्वेश्चन। तो क्या कभी वो आपसे मतलब कि कोई डायग्राम दे के पूछ लेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है ना, तो कभी आपका इस तरीके से आ जाता है, कंपोजिट क्या होता है, स्टोर ड्राइव क्या होता है, इस तरीके से, मतलब कि इसमें से ये मतलब बोले एनटीए का फेवरेट है ये टॉपिक, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में। फर्स्ट क्या है, की एट्रीब्यूट। सेकंड क्या है, कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। स्टोर वर्सेस ड्राइव एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। सो एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, की एट्रीब्यूट, ठीक है। द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी, जो ईच एंटिटी, सारी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं हम, की एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से ये लगा के चलो, ये क्या है, प्राइमरी की को आइडेंटिफाई, प्राइमरी की हम की एट्रीब्यूट से अलग से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें प्राइमरी की को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो प्राइमरी की दो जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, फर्स्ट क्या है कि ये यूनिक होना चाहिए। सेकंड क्या है कि ये नॉट नल होना चाहिए। यही होता है, जो प्राइमरी की होती है वो कभी भी नल नहीं होती है, ठीक है। सो की एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स से, फिर इसमें एक अंडरलाइन होती है, ठीक है। फिर रोल नंबर है, वो क्या है, एक आइडेंटिटी है ना। सो रोल नंबर क्या हो गया, आपका की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसी को हम प्राइमरी की बनाते हैं, या फिर कोई भी जैसे आधार कार्ड हो गया, वो क्या हो गया, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना हर पर्सन को। सो ये भी क्या हो गया, की एट्रीब्यूट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, कंपोजिट वर्सेस सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट। सो कंपोजिट सिंपल देखते हैं। सो सिंपल क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है कि ये फर्दर कहीं पर भी डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर आपका फिर फर्दर आगे से कहीं डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। सो वो क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। क्लियर। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब है जो फर्दर आगे डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर। कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब पार्ट्स, ओके, which represent more basic attribute with independent meanings। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, एड्रेस। अब देखो एड्रेस है, ओके। सो एड्रेस को सबसे पहले एड्रेस में क्या आता है, हाउस नंबर, उसका हाउस नंबर क्या है, फिर क्या आता है, उसके स्ट्रीट कि कौन सी स्ट्रीट है, ठीक है। फिर उसमें क्या आता है, उसका डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ये भी आता है। और क्या आता है, कंट्री भी आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एड्रेस के एट्रीब्यूट्स हो गए। तो मतलब इसका मतलब क्या, एड्रेस जो फर्दर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये कौन से एट्रीब्यूट में आता है, आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट में आता है। और मेरी बात सुनिए, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, वो यूजीसी नेट में काफी बार पूछा गया है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ओके। और क्या हो सकते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट में, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि नेम हो सकता है ना। नेम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एक होता है फर्स्ट नेम, फिर होता है मिडल नेम, और क्या कौन सा होता है इसमें, लास्ट नेम। सो ये आपके कौन से हो गए, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में क्या आ सकता है, सिंगल वैल्यू मतलब कि जिसकी वन ही वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू मतलब कि मोर देन वन वैल्यू, मल्टी वैल्यू मतलब कि मोर देन वन वैल्यू, ओके। मल्टी वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का डायग्राम है। क्लियर। इसका एग्जांपल जैसे कि हो सकता है आपका मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर तो सबके पास एक एक दो दो, एक भी हो सकता है, किसी के पास दो भी हो सकते हैं, कोई कुछ ज्यादा ही बिजनेसमैन है तो उसके पास तीन तीन चार चार भी होते हैं ना। सो मल्टी वैल्यू में क्या आता है आपका मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है। सिंगल वैल्यू में आप जैसे कि ये ले सकते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होती है, वो क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है ना। सो ये आपका क्या हो गया, सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, मल्टी वैल्यू सॉरी। फिर क्या है, स्टोर वर्सेस ड्राइव एट्रीब्यूट। स्टोर जो होता है एट्रीब्यूट वो क्या होता है, वो होता है फिक्स्ड एट्रीब्यूट, जो फिक्स्ड हो उसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है। ड्राइव एट्रीब्यूट होता है जिसको हमने किसी में से ड्राइव किया हो। ठीक है। सो ड्राइव एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरीके से डैश डैश एलिप्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखते हैं क्या है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव किया हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। जैसे कि देखो डेट ऑफ बर्थ है, अगर हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है तो उससे हम उसकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजली से। ये तो नहीं है कि भाई डेट ऑफ बर्थ है तो एज कुछ और ही होगी, फिक्स्ड होती है ना, तो डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी एज निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डीओ भी आपका क्या हो गया, स्टोर एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया है, एज फाइंड आउट किया, तो एज आपकी क्या होगी, ड्राइव एट्रीब्यूट। क्लियर मेरी बात। और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं लिख देती हूँ एज, तो ये हो गया आपका ड्राइव एट्रीब्यूट। क्लियर। फिर आता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है, सो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वैसे आपका कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसमें। सो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में क्या क्या होता है, एक होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट प्लस में क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है। Arbitrary nesting by grouping component of a composite attribute between parentheses and separating the components with comma। किससे सेपरेट करेंगे, comma से। एंड बाय डिस्प्लेइंग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ब्रेसेस। मल्टी वैल्यू को किससे करेंगे, ब्रेसेस से। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है। और मल्टी वैल्यू में हमने क्या लिया, जैसे कि मोबाइल फोन नंबर ले लिया। ठीक है। सो हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है। और किसको किससे क्लोज करना है, पैरेंथेसिस से करना है। और फिर इसको किससे करना है, मल्टी वैल्यू को ब्रेसेस से करना है। सो ये जो तरीका होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का होता है। ठीक है, आई बात आपको समझ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप सेट। सो ये क्या होता है देखते हैं। सो डिग्री क्या होता है रिलेशनशिप सेट में, द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप सेट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। मतलब कि कितनी है, नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट। ठीक है, वो किसमें रिलेशनशिप में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, उनको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। ठीक है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना कि बच्चे क्या गलती करते हैं, वहां पे PYQ भी है वैसे। ये क्या पूछा जाता है, डिग्री से रिलेटेड क्या है, तो वहां पे एग्जामिनर आपको चार ऑप्शन दे देता है। क्या, एक दे देगा एंटिटी, एक दे देगा एंटिटी सेट दे देगा, और एक दे देगा एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो बच्चे उसमें एंटिटी ही लगा के आते हैं मोस्टली। लेकिन अब ध्यान देना, डिग्री पे जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एंटिटी सेट से मतलब है। क्लियर मेरी बात। कार्डिनलिटी से जब मतलब है, जो कार्डिनलिटी है वो आपका एंटिटी से रिलेटेड है, लेकिन जो डिग्री है वो आपका एंटिटी सेट से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये कितने टाइप से होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 में होती है, यूनरी, बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप एंड एरे रिलेशनशिप। ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर आपको ये इनके बारे में पूछ लेगा कि यूनरी में क्या होता है, बाइनरी में क्या होता है, या फिर आपको सिर्फ इनमें से दे देगा, एक कोई और ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। फिर फर्स्ट क्या है, यूनरी रिलेशनशिप। सो इसमें क्या है, व्हेन देयर इज ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन। सो सिर्फ जब एक ही एंटिटी सेट रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, सो उसको हम बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक पर्सन की शादी तो सिर्फ एक ही पर्सन से होगी ना। ठीक है। सो पर्सन यहाँ पे क्या होगा, एंटिटी सेट, और रिलेशनशिप में क्या होगा, मैरिज।
क्लियर। एक्सेप्शनल केस होता है जिनकी 2 3 4 पर्सन से शादी होती है, वरना तो एक ही पर्सन से शादी होती है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे एंटिटी सेट क्या हो गया, पर्सन हो गया, और रिलेशनशिप में क्या हो गया, मैरिड। सो यूनरी में बात समझ में आई क्या है कि यूनरी में सिर्फ एक ही एंटिटी सेट होता है, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। फिर क्या है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, व्हेन देयर आर टू एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, जहाँ पे दो एंटिटीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट क्या है, किसी कोर्स में एनरोल कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एंटिटी हो जाएगी, कोर्स यहाँ पे एक एंटिटी हो जाएगी, और एनरोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। सो ये भी क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिर क्या है कस्टमर और अकाउंट, ये भी क्या है बाइनरी में, कस्टमर के पास एक ही अकाउंट होगा, ठीक है। सो ये भी क्या हो जाता है आपका बाइनरी रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है अगर बाइनरी है तो वहां पे एंटिटी सेट भी दो ही होंगी, ठीक है। फिर क्या है टर्नरी रिलेशनशिप, व्हेन देयर आर 3 एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, जहाँ पे 3 एंटिटी सेट हो उसको हम बोलते हैं टर्नरी। जैसे यहाँ पे देखो एक क्या है, सो रिलेशनशिप क्या है वर्किंग का, एक क्या है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन। सो एम्प्लॉय भी वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, और कौन सी लोकेशन में करते हैं, तो ये सारे आपस में लिंक है ना। सो ये सारे आपस में एक रिलेशनशिप सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका टर्नरी रिलेशनशिप। फिर क्या है एन एरे रिलेशनशिप, इसमें क्या है when there are n entity set participating in a relationship, the relationship is called n array। मतलब इसमें क्या है एक से ज्यादा n होती है, ठीक है, n एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। तो ये रिलेशन है, बहुत सारी एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन एरे रिलेशनशिप, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर क्या है कार्डिनैलिटी, ठीक है। सो इसमें क्या है नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट इज नोन एज कार्डिनैलिटी, ठीक है। सो इसमें किस पे ध्यान देते हैं, सो इसमें क्या पार्टिसिपेट करती हैं, एंटिटी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सो कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many वाला रिलेशनशिप, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब हम 1 to 1 का रिलेशनशिप सेट करते हैं ना, तो वन में जब हम वन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एरो का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम सिंपल सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ एक रिलेशनशिप बना के, जैसे मान लो ये ए बी ही लगा लो इसको, और यहाँ पे एक एंटिटी है, यहाँ पे ए एक एंटिटी है, और यहाँ पे बी एक एंटिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 to 1 को सेट कर रही हूँ, तो 1 to 1 का मतलब क्या है कि एरो आएगा, ठीक है, किससे लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरो से, क्लियर। अगर यहाँ पे 1 to many है तो ये एरो हट जाएगा, तो सिंपल सिंगल लाइन आएगी, समझ में आई बात। जब जहाँ पे एरो होता है वो क्या होता है 1, और जहाँ पे सिंगल लाइन होती है वहां पे क्या होता है मैनी, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं इस तरीके से रिलेशन दे देता है और ये बताता है बताओ कि ये कौन सा है, 1 to many है, many to 1 है, ठीक है। सो इसको भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है 1 to 1, when each entity set can take part only once in the relationship। so इसमें देखो क्या है, एक एंटिटी सेट है ए, एक एंटिटी सेट क्या है बी। so इसमें कितने हैं देखो, A1 एंटिटी जो है वो B1 को ही मैप कर रही है, A2 B2 को मैप कर रही है, A3 क्या है B3 को ही मैप कर रही है, ओके। मतलब 1 to 1 ही इसमें जो है रिलेशनशिप है वो सेट है। ऐसा नहीं है कि A1 जो है वो B1 को भी कर रही है, B2 को भी कर रही है, क्लियर। मतलब जैसे कि इसको इस तरीके से देखो, सिर्फ एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल कर सकता है, सो वो क्या हो गया आपका 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे देखो एनरोल का बना दिया है, और इधर एक एंटिटी है, इधर एक एंटिटी स्टूडेंट है, इधर एक एंटिटी कोर्स है, ठीक है। सो जो इसमें क्या है 1 to 1 के लिए मैंने बताया एरो से करेंगे, और जो एक बंदा है एक स्टूडेंट से सॉरी एक स्टूडेंट एक कोर्स में ही एनरोल कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया 1 to 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 to many। 1 to many का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट्स हो गए, एक टीचर होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं टीचर हूँ और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया 1 to many का रिलेशनशिप सेटअप, ठीक है। सो इसमें देखो यहाँ पे जैसे एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो इसमें देखो A1 जो है वो B1 को कर रही है और B2 को भी कर रही है मैप, ठीक है। A2 क्या है B3 को कर रहा है, A3 क्या है B4। मतलब कि ये क्लियर है कि जो वन है मतलब कि जो ये वाला साइड है वो मैनी साइड में मैप कर सकता है, ठीक है।
इसका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया 1 to many में टीचर स्टूडेंट, और सॉरी यहाँ पे आएगा 1 many, सो यहाँ पे आ गया टीचर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट का हमारा रहेगा टीचर का एरो और स्टूडेंट की सिंपल लाइन। सो ये रिलेशनशिप किसको शो करता है, 1 to many को, ठीक है। फिर देखो मैनी टू वन में, तो मैनी टू वन में क्या होगा, मैनी टू वन में देखो ये हो सकता है जैसे बहुत सारे टीचर्स मिलके एक क्लास को टीच कर रहे हैं, मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया। तो इसका किस तरीके से होगा, जैसे टीच का ही लगा लो इसमें भी, जैसे बहुत सारे टीचर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक क्लास को टीच कर रहे हैं, ठीक है। सो टीचर में हो गया मैनी वाला रिलेशनशिप और इधर हो गया क्लास में 1 वाला रिलेशनशिप, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सो ये क्या है, मतलब कि इधर से देखो, ये इधर क्या है, A1, इधर डायग्राम में देखो ये A है ये B है, ठीक है। सो ये इधर से हम क्या करेंगे, मतलब कि 1 वाला रिलेशनशिप रहेगा। सो B1 क्या कर रहा है, A1 को भी कर रहा है मैप और A2 को भी कर रहा है, और किसको कर रहा है, A3 को भी, और B3 किसको कर रहा है, A4 को भी कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैनी टू वन वाले रिलेशनशिप को, ठीक है। फिर क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो मैनी टू मैनी में क्या हो सकता है, जैसे देखो व्हेन एंटिटीज इन ऑल एंटिटी सेट कैन टेक पार्ट मोर देन वंस इन द रिलेशनशिप। सो जैसे कि देखो बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसका भी इसी तरीके से बना देंगे। सो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, टीचर और स्टूडेंट, मैनी टू मैनी। अच्छा ऐसे भी लिखा हो सकता है मैनी टू मैनी, या फिर मैनी टू एन से भी लिख देते हैं हम कई बार, ठीक है, मैनी को। सो ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी। सो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे A1 है वो B1 को भी कर रहा है, B2 को, B3 को, इसी तरीके से जो B1 है वो A2 को भी कर रहा है और A3 को भी कर रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट हो रही है, क्लियर। सो ये हो गया आपकी कार्डिनलिटी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। सो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका आता है एक तो टोटल पार्टिसिपेशन, एक आता है आपका सेकंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, क्लियर। क्या आता है, एक आता है टोटल, सेकंड है आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन में मतलब क्या होता है कि ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, मतलब कि जितनी भी एंटिटी है एंटिटी सेट में, एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटी है वो सारी की सारी ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं, क्लियर। और पार्शियल में क्या होता है, उसमें से कुछ एंटिटी ही पार्टिसिपेट करती हैं, सारी के सारी नहीं करती, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही बता रही हूँ मैं, जैसे देखो इसमें बताया हुआ है द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि कुछ करेंगी और कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखो सेट में A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3। सो यहाँ पे देखो A1 B1 को कर रहा है, A2 B2 को कर रहा है, A3 B2 को कर रहा है, A3 B3 को भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बताइए टोटल है या पार्शियल। तो यहाँ पे देखो ये A4 किसी को भी मैप नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब मैं A4 को भी मैप कर देती हूँ B3 से, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब जितनी भी एंटिटी है ना वो A सेट की जो एंटिटी है वो B सेट की सारी एंटिटी के साथ मैपिंग कर रही है, इसका मतलब ये, ठीक है। सो टोटल पार्टिसिपेशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। और जो पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है उसको हम किससे करते हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। सो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करना, ठीक है, जितनी एंटिटी है सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पार्शियल का मतलब है कि मे और मे नॉट, क्लियर, समझ में आया। ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।